जोर से पंच बिल्कुल करते हैं। नए सही। बॉल पे तो आपको टाइम टाइम करना है बॉल को, उसको मैनूवर करना है बॉल को, उसको एंगल देने हैं, फुल फेस के साथ हम्म उसको उसकी स्विंग के साथ खेलना है। लेकिन एट टाइम्स हम्म आबिद अली के केस में और इमरान भट्ट के केस में जब वो कवर्स में खेलते हैं, तो अगर टेस्ट क्रिकेट में आप इतनी खुली और नई बॉल पे जोर जोर से ड्राइवें मारेंगे, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हमारे साबिक कप्तान सलमान बट हैं और इनसे बात करेंगे जो करंट टूर अभी साउथ अफ्रीका का होगा उस पर बात करेंगे, जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज हुई है उस पर बात करेंगे। वेलकम सलमान, थैंक यू आपका टाइम देने का। थैंक यू जी कामिल भाई फॉर हैविंग मी। सलमान, आपने पाकिस्तान में देखा है बड़ी टीम आई, साउथ अफ्रीका सीरीज हुई है पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका की। ये तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी टीम आई और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज भी जीता और T20 सीरीज भी जीता। कैसा लगा आपको? देखिए, इसमें अब कोई दूसरी राय तो है नहीं कि बड़ी खुशी की बात है कि टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। इसका क्रेडिट पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, और हम्म सारे वो लोग जिन्होंने इस टूर को ऑर्गेनाइज किया। और हम लोग एज अ कॉम, एज प्लेयर्स शुक्रिया भी अदा करते हैं उन टीमों का जो पाकिस्तान आती हैं और इन इवेंट्स को पॉसिबल बनाती हैं। तो इस लिहाज से भी खुशी की बात है, और उससे भी ज्यादा कि पाकिस्तान ने इसको जीता, सीरीज को, एक अच्छी टेस्ट सीरीज हम्म जीती। आपने अपनी एडवांटेज के हिसाब से अपनी पिचेस बनाई, जो यूजुअली पाकिस्तान में पहले को इतना हम नहीं देखते थे ऐसा। आजकल दौर है हम्म कि आप जहां भी जाएं, वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिचेस की प्रेपरेशन पे ज्यादा होगी तवज्जो, क्योंकि ऑलराउंड कैपेबिलिटीज टीमों की शायद पहले जैसी रिसेंटली नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये भी खुशी की बात थी हम्म कि पाकिस्तान ने सीरीज जीती, एक अच्छी टीम से जीती। और हमारे कुछ लड़के जो खेले इस सीरीज में, लाइक फवाद, बड़ी अच्छी सेंचुरी की, पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। बाबर की हमने थोड़ी सी फॉर्म वापस आती देखी, और वो भी ग्रो करी है। रिजवान साथ का बॉलिंग 100। में हसन अली का कमबैक, रिजवान की शानदार इनिंग्स, तो बहुत सारे पॉजिटिव्स थे इस सीरीज में। हम्म तो सलमान, डेब्यूटेंट नुमान अली इतना अरसा वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा, पहले वो KRL से खेलता रहा, उसने इतनी परफॉर्मेंस दी। फिर उसके साथ इमरान भट्ट जो 2 साल पहले आप टॉप किया था उसने डोमेस्टिक में, उसको मौका मिला। तो कैसा लगा ये दो डेब्यूटेंट जिन्होंने डेब्यू किया और परफॉर्मेंस भी दी? इमरान भट्ट ने तो एज ओपनर नहीं दी, वो तो आप बेहतर ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं इमरान भट्ट की टेक्निक कैसे उसको बेहतर करनी पड़ेगी टेस्ट क्रिकेट में, लंबी इनिंग्स बनाने के लिए बॉलर्स को कैसे खेलना पड़ेगा, और नुमान अली की जैसे डेब्यू डेब्यू हुआ टेस्ट मैच में। देखिए, अगर पहले आपने नुमान अली का नाम लिया तो वहीं से शुरू करते हैं। नुमान एक बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, फर्स्ट क्लास लेवल पे, बड़ी अच्छी उसकी लाइन और लेंथ है। और क्योंकि वो हम्म काफी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे हैं, पहले हम्म शायद हैदराबाद से खेले, उसके बाद KRL से बहुत सारी क्रिकेट खेले, KRL के भी कैप्टन थे, नॉर्दर्न के भी कैप्टन है, तो खासा एक्सपीरियंस था। और वो हम्म डिजर्विंगली टेस्ट क्रिकेट खेले, जो कंडीशंस थी उसमें खिलाना बनता था, दो स्पिनर्स का, तीन भी खेल सकते थे, ऐसी कंडीशंस थी। तो जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही। और दोबारा जो बात हम पिछले शोज में आपके साथ भी कर चुका हूँ, अपने में भी कर चुका हूँ, कि जो लोग सालों साल टॉप परफॉर्मेंसेज में रहते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं, जिनकी टीमें जीती हैं, उनको लाजमी क्रिकेट हम्म मिलनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। जहां पर उनकी जरूरत हो उन्हें जरूर आगे लाना चाहिए। फवाद आलम को देख हम्म लें, कितने अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कर रहा था, जब खिलाया हम्म तो उसने पाकिस्तान को विनिंग परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो वो बड़ा हम्म एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास का काउंट करता है, बड़ी मेच्योरिटी आती है प्लेयर में उससे। और वैसी परफॉर्मेंस भी नजर आई है। जी बिल्कुल, वो देखिए, अब अगर वो विकेट नहीं ले रहे तो उनके स्पेल में रन नहीं हो रहे, और जब उनको विकेट हम्म मिल रही है फिर वो दो दो तीन तीन ले रहे हैं। तो ये होता है एक्सपीरियंस, हम्म जो कि स्पेशली स्पिनर एक ऐसी चीज है कि जिससे टाइम लगता है डेवलप होने में, आपकी ट्रेजेक्टरी हम्म अच्छी होने में, बॉल की स्पीड, एंगल, क्रीज का यूज, हम्म ये खाली लंबे शॉर्ट ओवर। फॉर्मेट से नहीं आता, ये लंबी क्रिकेट खेलने लंबे से ओवर। चीजें आती हैं। बिल्कुल। अच्छा सलमान, एज ओपनर आप माशाल्लाह इतना सर्व किया पाकिस्तान के लिए और कामयाब ओपनर्स में आप हो। आबिद अली की फॉर्म आई डेब्यू पे टेस्ट मैच में 100 करना, ODI में 100 करना, फिर इमरान भट्ट का एज ओपनर खेलना, क्या टेक्निक में फर्क है? फिर शान मसूद के ऊपर लेफ्ट हैंड है, आप बेहतर बता सकते हैं क्या ऐसी चीज है? मैं हम देख रहे हैं 4-5 साल से तो शान खेल रहा था, न्यूजीलैंड टूर के बाद ड्रॉप हुआ है।
क्या ऐसी चीज उसको बेहतर करनी पड़नी थी जो टीम के लिए कंटिन्यू खेलता? क्या ऐसी फेलियर था जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कंडीशन जैसे वहां पे वो चल नहीं सका? देखिए काम भाई, अगर मैं एक एक करके इनकी बात करूं तो अगर शान से शुरू करें तो शान की अभी जो श्रीलंका के खिलाफ उसने 100 किया, और उससे पहले उसने श्रीलंका के खिलाफ 100 किया था, तो और इंग्लैंड में जो उसने 100 किया, वो पहले उसकी कैंडी में। 2 सेंचुरियों में 4 साल का गैप था जिसमें वो कंसिस्टेंटली खेलता रहा है टेस्ट क्रिकेट। और उसको जिस राइट। तरह का प्लेयर इतना टाइम अगर आप पाकिस्तान टीम में गुजारें, तो आपकी स्किल्स नए बॉल की होनी चाहिए कि आपको जब बॉल मिले आपके एरिया में तो आप उस पर स्ट्रोक खेलें। मुझे अभी तक लगता है बिल्कुल। कि जैसे वो अर्ली ऑन बहुत फंस जाते हैं, टेंटेटिव रहते हैं, हम्म। उनकी फीट हम्म। मूवमेंट हाफ एंड हाफ है, वो डिसाइसिव नहीं है, हम्म। ना वो पूरे आगे हैं ना हम्म। वो पीछे हैं, वो इन बिटवीन है। हम्म। तो जब आप दरम्यान में इन। फंसते हैं और ना पूरे आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, आपने भी काफी ओपन किया, चाहे वाइट बॉल हम्म। में ज्यादा किया लेकिन बहुत ओपन किया, आपको भी पता है कि जब आप ना आगे हो ना पीछे हो तो फिर स्विंग बॉलिंग पे आप फंस जाते हैं। अच्छी पिच पे तो शायद हमारा ये गुजारा तो हो जाए सलमान ऐसे। हम्म, लेकिन जी सलमान आपने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में 100 किया, न्यूजीलैंड में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। टेस्ट क्रिकेट को आप ज्यादा बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हो एज ओपनर, वही तो मेरे ख्याल मैं, से वो मैं। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ ना कि कोई भी आप किसी भी नंबर के प्लेयर हो, लेकिन आपकी हाफ एंड हाफ टेक्निक लिमिटेड जगहों पे आप परफॉर्म करेंगे। जहां पर जैसे ऑस्ट्रेलिया की आपने जिक्र किया, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपके पास बैकफुट के शॉट्स नहीं है, हम्म। अगर आप कट वाले बॉल को कट नहीं मारते, पिछला बॉल अच्छा नहीं छोड़ते, तो आप स्ट्रगल करेंगे हम्म। ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में भी अगर आपको जो बॉल मिल रहा है आप उस पर हम्म। रन नहीं करते, तो वो इवेंचुअली आपको अच्छा बॉल हो जाता है। तो मैंने ये देखा कि हमारे नए हम्म। लड़के 10-10, 12-12, 15-15 ओवर अंदर रहते हैं, तो इनका स्कोर जो है वो डबल फिगर्स में नहीं जाता कई दफा। इनके पास नए बिल्कुल। बॉल पे स्ट्रोक्स नहीं है, और ये जो हम्म। शॉट मारते हैं ना, ये जोर से ड्राइव मारते हैं, जोर से पंच बिल्कुल करते हैं। नए सही। बॉल पे तो आपको टाइम टाइम करना है बॉल को, उसको मैनूवर करना है बॉल को, उसको उसको एंगल हम्म। देने हैं, फुल फेस के साथ हम्म। उसको उसकी स्विंग के साथ खेलना है। लेकिन एट टाइम्स हम्म। आबिद अली के केस में और इमरान भट्ट के केस में, जब वो कवर्स में खेलते हैं, तो अगर टेस्ट क्रिकेट में आप इतनी खुली और नई बॉल पे जोर जोर से ड्राइव मारेंगे तो वो लगती तो नहीं है। और बिल्कुल। इमरान भट्ट ने बिल्कुल पिछला साल बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसने टॉप किया। लेकिन अब जाहिर है वो जब खेला है तो उसे डिफरेंस पता चला होगा उस लेवल का और इस लेवल का। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी टाइमिंग डेवलप करनी पड़ेगी, बजाय कि पूरा फुल ब्लडेड ड्राइव मारने की बजाय थोड़ा बॉल को आने दें, उसको टाइम करें, और थोड़ा सा विकेटों के दरमियान जब बॉल आता है तो उस पे आपको मैनूवरिंग आनी चाहिए। अगर आप विकेट्स के हम्म। दरमियान 3 स्टंप्स के बॉल स्कोरिंग ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो अच्छा बॉलर तो हम्म। बहुत कम आपसे, वो बुरे दिन ही वो के चूके खाएगा, वरना तो आप खड़े रहेंगे इंतजार में। बिल्कुल। सलमान, इमाम 1.5 साल टीम के साथ रहा, पहले वो टेस्ट मैच में की आखिर के होते हुए खेलता रहा, परफॉर्मेंस नहीं हुई, ड्रॉप हुआ, टीम के साथ ट्रैवल करता रहा, डग आउट में बैठा रहा, इंजरी हुई, न्यूजीलैंड टूर पे वापस आया। अब नए चेयरमैन सिलेक्टर्स आए हैं, मोहम्मद वसीम, वो कह रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए अभी वो सूटेबल नहीं है, उसको बड़ा काम करना पड़ेगा। क्या पहले गलत खिलाया गया कि अब की बात सही है जो चेयरमैन सिलेक्टर कह रहे हैं इमाम के मुतालिक? मेरे ख्याल से उसका पहले हक बनता है। अब इतने नंबर ऑफ मैचेस दे रहे हैं प्लेयर्स को, तो फिर ये कैसे मेरे ख्याल से टीम बनेगी, कैसे परफॉर्मेंस आएगी? यार कमाल है, आखिर हो गई। यानी कि वो नॉर्दर्न के हेड कोच हैं और सिलेक्टर भी वो पहले से हैं, और नॉर्दर्न के लिए ओपन कर रहा है नासिर नवाज हम्म। और सरमद भट्टी जो 6वें 7वें हम्म। नंबर के प्लेयर हैं। ठीक है, उधर वो ओपनर हम्म। ठीक है, और बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम में जो है उनको एक प्रॉपर ओपनर जो है वो ठीक नहीं लग रहा। तो इसका तो हम्म। जवाब कोई लॉजिकल मेरे पास तो नहीं है। और बहुत सारी उनकी चीजें हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता, कि अब्दुल्ला शफीक है, बहुत टैलेंटेड है, बड़े लोगों को उसकी टेक्निक पसंद होगी, लेकिन अभी वो एक मैच खेला है फर्स्ट क्लास, वो टेस्ट में भी है, हम्म। वो एक वनडे खेला है जिसमें उसने 15 स्कोर किया, वो वनडे की टीम में भी है। वो किस तरह से है, हम्म। चाहे वो अब खेले स्कोर कर जाए, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन आप बिल्कुल। इस तरह की सिलेक्शंस करके बाकी लड़कों को आप क्या पैगाम देते हैं? और जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, करते आ रहे हैं,
और उनमें एबिलिटी है, एटलीस्ट आपको पता है कि फास्ट बॉलर के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब सेट हो जाए तो लंबा स्कोर कर सकते हैं, उनके ऊपर आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं। और माशाल्लाह जो आपका खुद एज अ सिलेक्टर एक अपने रीजन के लिए रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास का, तो उसमें आपने 7-7 नंबर के प्लेयरों से ओपनिंग करवाई है 6-6 मैच, यानी कि पाकिस्तान में। सलमान, अभी आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे अभी आपने मोहम्मद वसीम की बात की, मैंने बाकी टीमों में भी देखे हैं, मेक शिफ्ट ओपनर खेल रहे थे। आपने ग्राउंड में कमेंट्री भी की, आपने कई बार बोला भी है। ये भी चीज मेरे ख्याल से ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जो प्रॉपर ओपनर है वो ओपन नहीं करे। फखर जमान को मैंने देखा, वो नीचे खेल रहा था। आप भी बड़ा बोल रहे हैं इस बात पे कि वो पाकिस्तान का ओपनर है, उसे ओपन ही करनी चाहिए। तो ये बाकी टीमों में भी यही हुआ है। देखें कामिल भाई, ये तो वो कमाल भी सिलेक्टर है। है, 6 तो टीमें रह गई हैं, 6, जैसे होता नहीं कि एक लौता कोई रह गया हो, 6 टीमें हैं, उसमें टोटल 12 ओपनर मुल्क के बेहतरीन खेलने चाहिए एक फॉर्मेट के। उसमें भी आप उन बिल्कुल। लड़कों से ओपनिंग करवा रहे हैं, कोई ऑलराउंडर है, कोई कैंचियां हम्म। डालता है, कोई छिके मारता है, ठीक है, कोई टेबल की टेक्निक वाला है। वो लोग आके अगर 4 डे क्रिकेट में ओपन करेंगे तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में यही होगा ना कि चाहे 3-3 सीरीज फेल हो तो फिर आप उन्हीं लड़कों को खिलाएंगे जो आपको थोड़े से बेहतर लगते हैं, क्योंकि जो नीचे वाली जगह है वो तो आपने सही बिल्कुल। लोगों को देनी नहीं है। तो हम्म। ये तो बिल्कुल, हो सकता है वो इंजरी की वजह से एक आधा मैच होता है यार, 5-5 6-6 हम्म। मैच ऑलराउंडर जो इस्लामाबाद के लिए 6वें 7वें पे खेलते थे, वो किस तरह ये 6 हम्म। टीमों में ओपन कर सकते हैं एज अ बैट्समैन। बिल्कुल। बिल्कुल। वो भी लंबी क्रिकेट में जहाँ पे आपको टेक्निक वाइज ओपनर चाहिए होते हैं, जो इनिंग्स बनाए, लंबा स्कोर करें पाकिस्तान के लिए, जो ओपन करें, उनका जो फ्यूचर हो, वो ओपन करते हैं 4 डे क्रिकेट में। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ, और परेशानी ये है कि अगर आप इनको तैयारी के टाइम सही लोगों को नहीं खिलाएंगे तो फिर आपको टेस्ट मैच में जो कई हम्म। सालों से ओपनर दरकार है वो कैसे मिलेंगे आपको। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान, डोमेस्टिक में कई परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, हम खेले भी हैं डोमेस्टिक, 2 साल से इकट्ठे भी खेल रहे हैं। ये जो नया सिस्टम आया, जो थोड़ा सा रह गया, थोड़ी सी टीमें रह गई हैं उसमें भी, तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखें कि अभी मिडिल ऑर्डर में 5 6 नंबर पर कोई प्लेयर्स नहीं है डोमेस्टिक में। जैसे कामरान गुलाम ने टॉप किया इस साल, 1200 रिकॉर्ड भी तोड़ा उसने। फिर उस्मान सलाउद्दीन टेस्ट मैच भी खेला हुआ है और उसको बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा, इग्नोर किया जा रहा। जरूरत भी है इस वक्त टीम में, 3 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान में जैसे सीरीज हुई है, यूएई में पिचेस आपको पता कितनी स्लो होती है, पाकिस्तान में पिंडी में कितनी जबरदस्त पिच थी, बैटिंग के लिए भी बॉलर्स को भी हेल्प मिली, आउट किए फास्ट बॉलर्स ने। तो ये कैसा आप देख रहे हैं कि ये चीज मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, जो आपके पहले जिनकी लाइन है, जो पहले हकदार है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। नंबर 4 नंबर 5 से उठा के उसको नंबर 1 पे लेके आना, ये ठीक नहीं है। ये मैं काफी कोई मेरे ख्याल 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स में उस्मान सलाउद्दीन का जो है ना बोल चुका हूँ ऑलरेडी, कि उसके हम्म। ऊपर कई लोगों का जो कि हेड कोच हैं या जैसे मिकी आर्टर था, अब मिसबा हैं और दूसरे लोग हैं, कि यार उसका स्ट्राइक हम्म। रेट जो है ना उसका मसला है यार। अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान का टेस्ट मैच बाहर पाकिस्तान से या दुबई से बाहर हम्म। 5वें दिन मैच नहीं जाता, 3.5 दिन में मैच हम्म। खत्म हो जाता है। तो आप स्ट्राइक रेट के हम्म। पीछे क्या लेने जा रहे हो? आपको तो ऐसा बंदा हम्म। चाहिए जो 200 250 300 बॉले खेले 100 करे। तो जैसे अब ये वो कह, जैसे इंडिया में पुजारा पुजारा करता है, खेल रहा है एक एंड समर। 1250 उसने खेले ऑस्ट्रेलिया के टूर पे एक दफा, और 950 हम्म। बॉल दूसरी दफा। तो हम्म। अब ये कोई 150 200 ओवर की बैटिंग बनती है उसकी, तो वो जब नया हम्म। बॉल सरवाइव कर जाते हैं तो बाकी बैट्समैनों के लिए आसानी होती है, या वो जो हम्म। फास्ट बॉलर अच्छे फास्ट बॉलरों के स्पेल सरवाइव कर जाते हैं। तो लाइक हम्म। फवाद आलम, उसके 10,000 रन थे तो इसके भी 8,500 के करीब रन हो गए हैं, इसकी भी एवरेज हम्म। वैसी है, इसकी टेक्निक हम्म। बेहतर है हम्म। बहुत सारे बैट्समैनों से। तो मेरा नहीं बहुत ख्याल, बेहतर है, और फिर स्ट्रॉन्ग। अगर उसके स्ट्राइक रेट का इशू है तो हमारे बहुत कामयाब प्लेयर यूनुस भाई और मिसबाह उल हक थे पिछले दौर के, जो अभी रिसेंट गुजरा है, तो मिसबाह को तो कई दफा हमने देखा है 35 बॉलें कोई स्कोर नहीं, 30 बॉलें कोई स्कोर नहीं, और उसके बाद वो इनिंग्स बनाते थे सही। और फिर पाकिस्तान को मैच जितवा देते थे। तो फिर बिल्कुल। उस्मान के लिए क्यों जो है वो डिफरेंट देखने का एंगल है।
तो मुझे बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आती कि जो टीम 5वें दिन तक मैच ले जाने में स्ट्रगल करे वो स्ट्राइक रेट्स के पीछे जाए। तो ये मुझे नहीं पता क्या माइंडसेट है। मैं माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा सलमान, लेकिन ये आप भी देख रहे हो, ये इस सिलेक्शन की हम बात नहीं कर रहे, ये प्रोसेस आपको पता है कि पिछले 4-5 साल से ऐसे ही हो रहा है कि T20 की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट किया जा रहा है, 1-2 इनिंग्सों से, या 1-2 स्पेल हो जाता है, या 1-2 बॉल हो जाते हैं 140 प्लस, तो वाह जी वाह बॉलर आ गया। वो तो रूटीन में ऐसे बॉलर्स होते थे जब हम लोग खेलते थे, राणा भाई या राव इफ्तिखार या रज़ाक भाई या अज्जू भाई, ये बॉलर इतनी पेस के थे, इनको वो मीडियम पेसर गिना जाता था। मेरा कोई वो नहीं है दिल के मैं किसी का जो है उसको डिस्करेज करूं या उसकी दिल आजारी करूं, लेकिन जिनका आपने नाम लिया ना, एक तो नहीं, वो 140 से तेज भी थे और उनके इतना इतना बॉल स्विंग भी होता। यहाँ पे तो स्विंग भी स्विंग तो होता था। नामो निशान ही नहीं है स्विंग का। कोई रिस्ट हुँ, पोजीशन की बात नहीं करता, कोई स्विंग की बात नहीं करता, कोई विकेट्स लेने की बात नहीं करता। किसी ने कोई 5-6 मैच फर्स्ट क्लास के जिताए नहीं हुए। 2-2 3-3 बॉल हैं, और वो भी उस क्रिकेट में जिसमें 4 ओवर के स्पेल में वो 2 ओवर स्लोअर वन के करते हैं। उनका 140 जैकपॉट बना लिया गया। कुछ लोगों के बार बार बोलने से 140 140 हमारी आम आवाम ने सोचना ही शुरू कर दिया कि शायद 140 पहले कभी को था ही नहीं, अभी कोई नई आइटमें आ गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत रीत डाल रहे हैं, और इसको हुँ, जो है ना, पता नहीं, अब शायद वो सुनने वालों को उनकी रेटिंग ज्यादा मिल जाती है। हुँ, मेरे नजदीक 140 तो ऐसी स्पीड है कि अगर उसमें एक्यूरेसी और स्विंग नहीं है तो बैट्समैन तो बड़ा एंजॉय करता है स्पीड को। हुँ, स्पीड तो मसला डालती है 145 से ऊपर जाके, अगर हुँ। खाली स्पीड हो। जैसे मार्कवुड डाल रहा है, जैसे इंडियन टीम को मार्कवुड डाल रहा है T20 में। हाँ, वो तो 150 पे बॉल कर रहा है, वो हो गया, आर्चर हो गया, फिर उनकी लाइन लेंथ इतनी अच्छी है। तो हम अपने हुँ, लड़कों को इनकरेज नहीं कर रहे कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक बिल्कुल, T20 फॉर्मेट से आगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आप हसनैन को सारे वनडे खिलाओ। 2 साल बिल्कुल। 2.5 साल मूसा को आपने एज ए नेट बॉलर कैरी किया है, ना वो पाकिस्तान की टीम हुँ, में आ सका, ना वो फर्स्ट क्लास उतनी देर खेल सका। इसी तरह नसीम शाह है, उसको रखा साल बाद, अब उसका कोई नाम नहीं ले रहा। इसी तरह अब ये ये धानी को नसी 4 मैचों के बाद ले आए हैं, 4 से 5 फर्स्ट क्लास के, या शायद एक सीजन खेला होगा, उसको ले आए हुँ, हैं। और वो अब देखें, अल्लाह बेहतर करे, पता नहीं क्या होता है। तो जो नसीम मतलब शाह ये का एक एक दो नसीम दो मैचों की सिलेक्शन है। इसी तरह जाहिद ने आउट किया T20 में, चले वो फर्स्ट हुँ, क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस थी, टेस्ट में भी आ जाता। T20 से बाहर कैसे हो गया वो? बड़े हुँ। सवाल है जिसका कोई समझ नहीं आती कि क्या जवाब देंगे। वाइस कप्तान था शदाब, वो इसलिए आया, और शदाब की अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है पिछले 1-1.5 साल से, आपने देखा होगा। लेकिन खैर चीफ सिलेक्टर बताया उन्होंने कि वो वाइस कप्तान है, लेकिन मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनती है। सलमान, अभी रिसेंटली मेरी तो खैर किसी से बात नहीं हुई, ना मैंने सुना, तो मीडिया फिर पे तो बात हो रही है। एक बाबर आपकी की बात मर्जी। काट रहा हूँ, तो अगर ये वाइस कप्तान बाहर नहीं हो सकता परफॉर्मेंस पे, तो सरफराज कैसे बाहर हो गया? उसने तो कप्तानी में बहुत कुछ हम्म। जीता, ट्रॉफी भी जीती चैंपियंस की। नंबर वन उसने जो है नंबर नंबर वन पे रहा। नंबर 1 T20 टीम भी थी, T20 का रिकॉर्ड एक्सीलेंट था उसका। तो वो तो फिर कभी भी हम्म। बाहर नहीं होता था, अगर यही बात थी तो। बस बस हर किसी के लिए डिफरेंट पॉलिसी है, हर प्लेयर्स के लिए। खैर ये तो चलता रहेगा जब तक बड़े नहीं सोचेंगे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। सलमान, अभी रिसेंटली मीडिया पे इतनी बहस चल रही है बाबर की मर्जी की टीम अभी साउथ अफ्रीका की अनाउंस हुई है T20 और ये टेस्ट मैच के लिए, जिम्बाब्वे के लिए। बाबर खुश नहीं है, चीफ सेलेक्टर साहब कह रहे हैं कि क्रिकेट की तरफ फोकस करे। अगर उसने पूछा है, मेरे ख्याल से उसने फोकस किया हुआ तो दुनिया का नंबर वन प्लेयर है, परफॉर्मेंस दी हुई है, तो वो कप्तान बनना है, फोकस उसका क्रिकेट ही है। कप्तान की कितनी अहमियत होनी चाहिए 11 बनाने में, 15 बनाने में, कितना ज़रूरी है? ये मैंने नहीं देखा कोई भी चीफ सिलेक्टर आया और कप्तान की बात ना माने। ये पहली मैंने ऐसी स्टेटमेंट सुनी है अपनी लाइफ में। मेरा ख्याल है कि चीफ सिलेक्टर को चाहिए कि वो ऐसी बातें ना करें कि जिससे उसका फोकस डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो जिस फोकस हुँ, में रहते हुए वर्ल्ड नंबर 1 है, वो ये गैर जरूरी हुँ, बातों में उसको मशगूल करके उसका ध्यान इस तरफ लगा के, तो उसका फोकस डिस्टर्ब होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इस वक्त होना ये चाहिए कि ये चीजें बिल्कुल। मशवरे के साथ होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा स्टेक हुँ, कप्तान का होता है, जिसने फील्ड के अंदर टीम लड़ानी है।
और फिर उसके बाद आता है हेड कोच या चीफ सिलेक्टर, वो उससे ऊपर नहीं आते ये लोग। और वी आर टॉकिंग नॉट ओनली अ कैप्टन लाइक कि जी किसी को कप्तान बना दिया आपने, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, पाकिस्तान का प्रीमियर बैट्समैन है हर फॉर्मेट का। तो अगर वर्ल्ड कप के करीब है वो, तो उसका फोकस खराब करने वाली बातें ना करें। और आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई क्रिकेट के रूल्स, उसका टॉस करना, उसके सारा कुछ आपने निकाला था। मेरा नहीं ख्याल कि, मैं उम्मीद करता हूं ऐसी कोई बात हुई ना हो, लेकिन अगर ऐसी बात हुई है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। बाबर पाकिस्तान का मेन प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान है, उसके मशवरे के बगैर नहीं होना चाहिए कुछ। बिल्कुल, ऐसे हमारे एक्स कप्तान जो इंजी भाई हैं वो भी काफी नाराज हुए हैं सिलेक्शन पे, इस बात पे। हम भी चाहते हैं कि ऐसी बात हो ना, लेकिन ऐसी बात हुई है। लेकिन सलमान, ऐसी बात बाहर निकले क्यों? ये एक बंद कमरे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये कल्चर कब खत्म होगा कि पाकिस्तान टीम की एक एक बात मीडिया पे आना? मेरे ख्याल से इससे भी कंफ्यूज होते हैं प्लेयर्स भी, मैनेजमेंट भी। और मैनेजमेंट का बड़ा रोल होना चाहिए। यहाँ पे पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई इस बात पे। मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि पीसीबी क्या कर रहा, और बड़े जो वसीम खान साहब हैं एमडी, वो क्या कर रहे हैं? वो इस चीज को क्यों नहीं खत्म करते, बिठाते क्यों नहीं इन दोनों को? अगर ये ऐसी बात है तो मीडिया को, अवाम को क्लियर करनी चाहिए ये बात। देखिए, बात तो बिल्कुल ये मुनासिब और जायज है कि इस तरह की कोई चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, ये मैटर्स अंदर ही रिजॉल्व होने चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, हेल्दी डिबेट होना एक अच्छी चीज है। और होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, घरों में भी होता है, भाइयों में भी होता है, हर जगह दोस्तों में भी होता है, और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एंड में होता क्या है कि वीटो किसी लीडर के पास होती है जिसने वो गेम चलानी है, जिसने रस्से के अंदर लीड करना है टीम को, खुद भी परफॉर्म करना है और बाकियों से परफॉर्मेंस लेनी है। और अगर 19-20 टीम हारती है, कोई डिजास्टर होता है, तो सबसे पहले सवाल किससे होएगा? कप्तान से होना, और हर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना है। तो क्या करेगा वो? उधर जाके कहेगा कि मेरी तो सुनी नहीं, या वो ये कहेगा कि जी जिसने बनाई है उससे पूछ ले। ये चाहते हैं कि आप इस तरह की बातें हो। तो मेरा ख्याल है कि इसको इन हाउस सॉल्व करना चाहिए। आई एम श्योर के कोशिश भी कर रहे होंगे सब। और ये जो बाहर लीकेज की बात है, ये तो चली आ रही है आपके मेरे खेलने के दौर से, उससे भी पहले से। ये ऐसा वायरस है कि कोरोना की तो वैक्सीन आ गई, इसकी वैक्सीन नहीं आ रही, काफी अरसे से ये चल रहा है। ये आने भी नहीं मुझे लगता जब तक। खैर सलमान, ये कैसी टीम देख रहे हैं आप साउथ अफ्रीका के लिए? आप ओपनर्स आप देखें टेस्ट मैचेस में, फिर चांस मिला, बड़े लकी हैं। फिर T20 में जो टीम, शर्जील वापस आया, हसन अली की वापस फॉर्म आई है, और कमबैक भी उसने बड़ा जबरदस्त किया है। तो जो नए लड़के आए हैं, अरशद इकबाल है, वसीम है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, फिर क्या नाम है, शाहनवाज धानी आया है। तो ये कैसी आप देख रहे हैं देखिए, इनकी टीम में आना? शर्जील ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस सीजन में, तीनों फॉर्मेट्स में उसने सेंचुरियां की हैं, रन्स किए हैं। और पाकिस्तान के चंद एक्सप्लोसिव बैट्समैन है जो पिक एंड चूज करते हैं, और शॉर्ट बॉल ऑफ द लेग्स वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है शर्जील। तो मेरा ख्याल है कि वो गुड इंक्लूजन है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। रिजवान ने लेटली बड़ी अच्छी डेवलप की है अपनी जो बैटिंग है, स्पेशली T20 क्रिकेट में। तो ये खुशाइन चीज है पाकिस्तान के लिए। हसन अली ने एक जबरदस्त कमबैक किया है। अब आप देखें कि दोनों, हसन अली और शर्जील का मेन कमबैक लंबी क्रिकेट में पूरा खेलना और रन्स और आउट करने की वजह से हुआ है। तो बाकाया हजरात भी जो हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, टैलेंटेड लड़के जो हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो फर्स्ट क्लास के सीजन को लाइट ना लें, उसमें दिल लगाकर खेलें, उससे पूरा खेलें, तो इंशाल्लाह उन्हें भी फायदा होगा। और जहां तक धानी की बात है, देखिए वो टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन उसको अभी पीछे पीछे गेंद करने का बहुत शौक है, और वो रेगुलरली वनडे में भी पीछे ही कर रहे थे बॉलिंग, और PSL में भी उन्होंने आखिरी ओवरों में भी यॉर्कर्स नहीं कर सके, वो पीछे ही करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी सिलेक्शन थोड़ी जल्दी है, अल्लाह करे वो परफॉर्म कर जाए, हम सबको गलत साबित कर दे। मेरा ख्याल है देव गॉन टू फार टू अर्ली विद हिम। और उसी तरह जो दूसरा आपने नाम लिया, क्या नाम है यार मेरे, वसीम भी। वसीम और हाँ अरशद जी, इकबाल। अरशद इकबाल देखे 2-3 सीजन फर्स्ट क्लास के खेल चुके हैं, वापडा से भी वो खेल रहे थे, यहाँ से नॉर्दर्न से भी खेले हैं, PSL के भी 2-3 सीजन खेले हैं। तो एक काफी एक्सपीरियंस थोड़ा सा उसके पीछे है, और उसे अपनी लिमिटेशंस का पता है
दो के वो कोई बहुत तेज बॉलर नहीं है, लेकिन अच्छी मिक्सअप बॉलिंग करते हैं। लेकिन वसीम को तो अभी रन अप ही जिगजैग है, वो तो पहले दाएं भागता है, फिर बाएं भागता है, फिर आखिर में सीधा होकर गेंद करता है। तो ठीक है, वो बहुत टैलेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जल्दी है। और हैरानगी ये है कि पता नहीं किस बात की जल्दी, समझ से बाहर है। नहीं, अरशद तो इकबाल तो खैर ऐसे है उसने कि जिस उसका तरह एक्सपीरियंस, को पुराने दौर अरशद की का शादी हो तो वो सारी, वो पंजाबी कहते हैं वरी दिखा रहे हैं, जो आया दिखाई जाओ। तो जो कुछ आपके पास है, आप ऐसे 1 मिनट से पहले निकाल के थोड़ा सा उनको टाइम दे लड़कों को डेवलप होने का, इतनी जल्दी ना करें बिल्कुल कि फिर लड़कों में डेवलप होने का शौक खत्म हो जाए, एक्सलेंस की तरफ ना जाए वो लोग। सलमान, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में आप क्या समझते हैं कि शुएब मलिक, वहाब और आमिर से मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? उसकी जरूरत है अभी पाकिस्तान टीम में। अभी हम लोग जिम्बाब्वे से जीत रहे हैं या बांग्लादेश से जीत रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हमारी बॉलिंग कंप्लीट है। तो क्या समझते हैं कि इनको होना चाहिए अगर आप कप्तान हो तो? देखिए जी, आइडियली तो होना चाहिए। अगर ये तीनों प्लेयर फॉर्म में हो तो ये पाकिस्तान के लिए की मेंबर्स हैं। और देखें, ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये इंडिया में है, जो कंडीशंस हमारे साथ हमारे जैसी हैं। तो उसमें शुएब मलिक बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और वो उसमें कामयाबी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, मेरा अपना अंदाजा ये है। वहाब रियाज अच्छा रिवर्स स्विंग करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है मिडिल ओवर्स में और एंड में अच्छी बॉलिंग, डेथ बॉलिंग कर सकते हैं। आमिर का मिक्सअप अच्छा है। लेकिन मैंने PSL में जो रिसेंटली देखा ना, कि जो प्लेइंग पाकिस्तान के मेंबर्स थे, उनका एंटी आमिर सेंटिमेंट था इस दफा। ये पहली दफा मैंने देखा PSL में कि महसूस हो रहा था कि जब वो बॉलिंग कर रहा है तो लागतबाजी में गेम हो रही है, जब वो बैटिंग पे आया उसे आउट किया तो जिस तरह लड़के खुश हो रहे हैं, जिस तरह के जेस्चर्स हो रहे हैं, वो एंटी आमिर सेंटिमेंट है। और इसकी वजह मेरे ख्याल उनके आपस के ताल्लुकात हैं। आई ये डोंट नो कि वो कि क्या मेरे वजह ख्याल है। से उन्होंने आपस में मैच डाला हुआ, जो बाहर की टीम है उनके साथ मैच नहीं डालना, आपस में एग्रेसिव हुए हुए। तो ये तो डेफिनेटली बड़ों का काम है कि वो रियलाइज करें कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और वो उस हिसाब से करें। और कई दफा ऐसा होता है कि बोर्ड सोच लेता है किसी प्लेयर के बारे में कि जो मर्जी हो जाए जी, हमने इनसे अब दोबारा इनको नहीं लाना। एट टाइम्स ये सेंटिमेंट भी आ जाता है बोर्ड में। सो मुझे नहीं पता उसके साथ उनका क्या चल रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। और दूसरा, बाकियों को भी होना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि विद परफॉर्मेंस और फॉर्म। वहाब को भी थोड़ी सी उस क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए जहां से उसकी वर्ल्ड कप की राह हमवार हो। ये हर T10 में जाके खेलना कोई फर्ज नहीं है। इसको आप कभी कभार छोड़ भी सकते हैं, आप थोड़ी डोमेस्टिक भी खेलें, थोड़ी लंबी बॉलिंग भी करें। ये जो उसको बॉलिंग इश्यूज आते हैं मेरे नजदीक इसलिए हैं कि एक तो उन्होंने 4 डे क्रिकेट डोमेस्टिक भी छोड़ दी, फिर 1 डे भी वो अवॉइड करते हैं डोमेस्टिक की। तो इस तरह अगर करेंगे तो फिर देखें, जब लास्ट कमबैक मुश्किल हो किया जाता। वर्ल्ड कप में, जब वर्ल्ड कप में लास्ट कमबैक किया इंग्लैंड में, उससे पहले आपको याद है पाकिस्तान कप खेला, नेशनल T20 खेला, वापडा के 1 डे खेले, दो दो 4 डे खेले। मैचेस खेला, हाँ, 4 डे तो मैच। पूरे मैचेस खेल के आ रहा था, बॉलिंग का रिदम ही और था। इस दफा थोड़ा सा बॉलिंग रिदम गेन करने में उसे टाइम लग रहा था। तो उसको थोड़ा बिल्कुल अपना सोचना चाहिए कि खाली जो है ना T10 और 20 की लीगों से आपको कंप्लीट बॉलिंग में जो है ना वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है किसी वक्त। तो अगर आपकी बिल्कुल प्रेफरेंस वर्ल्ड कप है तो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में तैयारी करे। वो खेल सकता है, अब तो वो सलमा। बैटिंग इतनी अच्छी करने लग गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मेगा से सोच भी रहा है। अच्छा वहाब, सलमान, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बुरे तरीके से हारा, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद T20 में अच्छा कमबैक की है इंग्लैंड टीम ने, जैसे उनकी बॉलिंग हो रही है। फिर दूसरा सवाल जल्दी से, कि वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को T20 और ODI सीरीज हरा दी है। कैसी अचीवमेंट है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए? देखिए, वेस्ट इंडीज क्रिकेट थोड़ा सा वापस आई है, उन्होंने थोड़ा सा कम बैक किया मेन स्ट्रीम क्रिकेट में। कुछ उनके सीनियर प्रोज जो कि उनके बोर्ड से नाराज थे वो भी टीम में वापस आए हैं। तो एक मोमेंटम गेम होता उनका नजर आ रहा है। और कुछ उन्हें अच्छे यंगस्टर्स बीच में जिन्हें बहुत क्रिकेट मिली सीनियर्स की गैर मौजूदगी में, वो भी अब काफी पॉलिश और सीजन प्लेयर्स हो गए एक्सपीरियंस। हैं। तो अच्छा कॉम्बिनेशन उनका बनता आ रहा है।
और कुछ ऐसा है कि वो हर T20 वर्ल्ड कप से पहले इकट्ठे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर T20 वर्ल्ड कप में वो किसी ना किसी को बाहर करते हैं और खुद ऊपर तक निकल जाते हैं। तो ये फिर T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, सो वो बड़ा अच्छा मोमेंटम गेन कर रहे हैं और किसी ना किसी की छुट्टी करा देंगे वो। और उसके वैसे साथ जैसी टीम बन रही है। हाँ जी, और जो श्रीलंका है ऑन दी अदर हैंड, बड़ी लिमिटेशंस है उनकी, उनमें कोई इस टाइम पे टॉप क्लास प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे। वो ही पुरानी लौट के जो एक दो लड़के हैं उनके यंगस्टर्स में जो आता है कुछ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है फिर गायब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें जयवर्धना और संगाकारा और दिलशान जैसे पिलर्स चाहिए जो अभी उनकी टीम में नजर नहीं आ रहे, थोड़ी प्रॉब्लम में वो लोग लग रहे हैं। और मेरे ख्याल से बन इंग्लैंड, रहे थे, वो मिकी मिकी के जाने की वजह से वो बाहर हो गए। जैसे कुशाल परेरा T20 वाइट बॉल टेस्ट मैच में उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी। मैंडेस था ठीक है, टेस्ट मैच इसमें रन्स नहीं कर रहा था, लेकिन T20 में परफॉर्मेंस दे रहा था। नहीं अब तो जी वो उनको, अब तो वो यो करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। अब अगली बात करें। इंग्लैंड ने कमबैक अच्छा किया T20 में, टेस्ट सीरीज के बाद। इंडिया देखिए इंग्लैंड व्हाइट बॉल की टॉप साइड है और सारे खाने उनके पुर हैं। लेग स्पिनर, मोइन ऑफ स्पिनर 7 बैट्समैन, लेग स्पिनर के भी 10-100 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बेयरस्टो, बटलर, बेन स्टोक्स, मॉर्गन, जेसन रॉय, सारे मैच विनर हैं। अब किस किस से बचेंगे? तो इसको हराना काफी मुश्किल है, चाहे जैसी मर्जी कंडीशंस हो। इंडिया की भी टीम बहुत अच्छी है, कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक कोई कोहली का साथ नहीं देगा, उसके साथ रोहित शर्मा एक आधी इनिंग खेले, केएल राहुल के साथ लगे, तब तक लगातार या पूरी सीरीज जीतना मुश्किल होगा उनके लिए। ये सलमान, ये थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है उनका, जो फर्स्ट पावर प्ले है ना बैटिंग में, उसमें टू मैनी विकेट्स गिर रही हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा टोटल नहीं कर पा रहे। फिर कोहली पे जिम्मेदारी आ जाती। फिर किशन का जैसे डेब्यू हुआ, उसने डेब्यू मैच में 50 किया है, तो कुछ पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन स्टार्ट उनको मोमेंटम मिलना बड़ा जरूरी। फर्स्ट पावर प्ले में बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। मैं यही मैंने कहने का मेरा मतलब यही था, क्योंकि अगर रोहित शर्मा अच्छी इनिंग खेलते हैं तो वो ओपनर है, केएल राहुल अच्छी इनिंग खेलते हैं तो ओपनर है। तो ये जब ऊपर से कोई एक दो बंदे इनिंग खेलेंगे तो कोहली के साथ लग के कोई ऐसी फॉर्मेशन बनेगी जहां पे इंग्लैंड तंग होगा, वरना वो टीम इतनी बड़ी है कि बड़ा मुश्किल है इंडिया को उनको बार बार हराना। वो एक आधा मैच तो शायद कोई एक दो मैच हार जाए, लेकिन उनको सीरीज में आउटप्ले करने के लिए कंसिस्टेंटली रोहित शर्मा को और कोहली को 2-3 लोगों को रन करने पड़ेंगे। तो कैसा देख रहे हैं आज, जैसे T20 शुरू होगा, ओपनिंग जैसे आपने कहा कि स्टार्ट होना बड़ा जरूरी है। आई थिंक रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर है कि जो 10-12 बोले 15 बोले ले भी ले तो फर्क नहीं पड़ता, वो एक ओवर में अपना हिसाब बराबर कर सकता है। तो वो उसका सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि वो खड़ा रहे बस। और सेम केएल राहुल के पास भी बड़े स्ट्रोक्स हैं। होता यह है कि ये दोनों और कोहली जब ये लोग आउट हो जाते हैं तो इंग्लैंड की पेस बैटरी 90 माइल्स पर आवर प्लस है कंसिस्टेंटली। वो नए आने वाले प्लेयरों से एकदम उनके अगेंस्ट खुला खेलना मुश्किल हो जाती है उनके लिए, और वो अंडर प्रेशर फिर बैटिंग भी एकदम एक्सप्लोड नहीं कर सकती कि और विकेट्स ना गिर जाएं, तो फिर वो प्रेशर आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की विन अच्छे स्टार्ट के साथ बहुत उसका लिंक है, जबकि इंग्लैंड की टीम ऐसी है कि 2 जल्दी आउट भी हो जाएं तो 10वें नंबर तक बैटिंग बड़ी एक्सप्लोसिव है। तो ये इंडिया के जो 4-5 अच्छे टॉप बैट्समैन है ना, उनको आपस में बांटने 20 ओवर, नीचे वालों पे मैच ना जाए। वो अर्ली विकेट्स डैमेजिंग है, वो बचानी होगी। बिल्कुल सही। और सलमान, हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, उनकी क्रिकेट भी कितनी बेहतर होती जा रही है। डबल 100 पहला टेस्ट क्रिकेट में हशमतुल्लाह ने किया। फिर गुरबाज खान जैसे उनके पास विकेट कीपर बैट्समैन आया, तो टैलेंट उधर भी नजर आ रहा है। उनकी भी सीरीज और क्रिकेट बेहतर होती जा रही है। 6 टीमें तो नहीं है उनकी। हम खेल के आए, तुम्हें पता है कितनी है? नहीं नहीं, वो मैंने कहा कोई पता नहीं है ना। तो बहरहाल इम्प्रूव उन्होंने बहुत किया है, जुनून की हद तक उन्हें शौक है क्रिकेट का। हम जब उधर गए थे, मैंने उनकी बातें सुनी थी, देखा था आपने कैसे लड़के बगैर घास के मेहनत ग्राउंड का। में सारा सारा दिन बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। खाली नेट तो नजर ही नहीं आता। खाली नेट अफगानिस्तान में जितना रास्ता था ग्राउंड तक, आपने कोई खाली ग्राउंड देखी? जैसा मर्जी कोई नहीं। ग्राउंड हो, कोई ना कोई गेम
और लातादाद बच्चे खेल रहे हैं, तो वो एक स्पोर्टिंग नेशन की तरह इवॉल्व हो रहे हैं। और उन्होंने दुनिया को ऑलरेडी T20 में स्टार्स दे दिए हैं, राशिद खान है, नबी है, ठीक है, मुजीब जो है, मुजीब है, कैस लड़का अपकमिंग है, तो ऑलरेडी ज़हीर उन्होंने खान है। इंटरनेशनल स्टार्स देने शुरू कर दिए। और हशमत शाहिदी टेक्निकली बड़ा सॉलिड है और बड़ा अच्छा है, उसके कॉन्फिडेंस के लिए उसने 200 किया है, ये एक स्टार्ट है, इंशाल्लाह आगे भी करेगा। तो बड़ी अच्छी विशेष हैं जी, दुनिया क्रिकेट में एक अच्छी टीम का इजाफा होना चाहिए और उससे क्रिकेट बिल्कुल का हुसन बढ़ेगा और क्रिकेट की डेवलपमेंट ज्यादा होगी और बाकी जो नए कंट्रीज हैं उनमें भी एक चार्म पैदा होएगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सलमान, बहुत मजा आया, आपने और अपने जी खान भाई, राय का इजहार किया और डेफिनेटली आपकी राय जो भी है और टू द पॉइंट है। और मेरे ख्याल से पीसीबी की जो हमने पाकिस्तानी क्रिकेट की बातें की हैं उसको समझे, और टीमें ऐसे नहीं बनेगी 3-4 मैच खेलें और सिलेक्शन हो जाए, प्रॉपर इसी के साथ प्रोसेस के साथ लड़के की सिलेक्शन हो तो टीमें बनती है ऐसी। वंस अगेन सलमान, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे फिर थैंक दोबारा यू, वेलकम जी आपकी खान भाई, खिदमत का इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।